मित्रों नमस्कार। गीता के भगवान श्री कृष्ण बहुत ही शानदार बात होती है। भगवान कहते हैं कि पर्वतों में पर्वत मैं ही हूँ, खाइयों में खाई मैं ही हूँ, दुर्योधन भी मैं ही हूँ, अर्जुन भी मैं ही हूँ, मैं ही वैद्य भी हूँ, मैं ही रोगी भी हूँ, मैं ही दवा भी हूँ, मैं ही रोग भी हूँ, मैं ही हंसता भी हूँ, मैं ही रोता भी हूँ, मैं ही जीतता भी हूँ, मैं ही हारता भी हूँ। वे क्या कह रहे हैं इस बात को जीना है, मैं जीता हूँ, आप जिए इस बात को। वे कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सारा का सारा मेरा ही रूप है, सारा का सारा मेरा ही विस्तार है, सारे के सारे मेरे ही शरीर के एक एक अंग हैं। मतलब वे कहते हैं कि हे अर्जुन, दुर्योधन भी मैं ही हूँ और अर्जुन भी मैं ही हूँ। तुम यह मत समझो कि तुम हो और दुर्योधन तो यह न समझे कि दुर्योधन दुर्योधन है। दुर्योधन भी मेरे ही शरीर का अंग है और तुम भी मेरे ही शरीर के अंग हो। एक विजेता जो जीतता है, जीतने वाले की जीत भी मैं हूँ और हारने वाले की हार भी मैं हूँ। तुम्हारे अंदर आया हुआ विचार भी मैं हूँ। वे कहते हैं कि जितना भी सूर्य, ग्रह, वनस्पति, नक्षत्र, तारे, जितना सारा का सारा अनंत अनंत ब्रह्मांड है, वे सारे के सारे मेरे शरीर में समाये हुए हैं, वे सारे के सारे मेरे अंग में हैं, वे सारे के सारे मेरे अंग हैं। मित्रों, यह क्या संकेत मिलता है? हम गीता कहने के लिए तो हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, पूरी दुनिया से निवेदन कर रहा हूं कि अरे भैया, किसी शानदार, किसी वास्तविक चीज को आप किसी धर्म विशेष का मत बनाइए, नहीं, एकदम नहीं। आप अगर वास्तव में धार्मिक हैं तो धर्म को पकड़िए जहाँ से धर्म की उत्पत्ति होती है। और अगर वास्तव में, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर वास्तविक हिंदू है तो उसे कोई भी मुसलमान, कोई भी सिख, कोई भी ईसाई, कोई भी गैर संप्रदाय का कभी भी अलग नहीं लगेगा। और वास्तविक मुसलमान है तो उसे कोई भी हिंदू, कोई भी सिख, कोई भी ईसाई, कभी भी दूसरा उसे कभी भी गैर पराया नहीं लगेगा। तो क्या है, अगर वास्तव में आप धार्मिक हैं, वास्तव में अपने जीवन को ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, वास्तव में अपने जीवन को ईश्वर से ओतप्रोत करना चाहते हैं, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि सब हर जगह ईसावास विधम सर, हर जगह अगर ईश्वर को ही देखना चाहते हैं तो आप गीता के इस मर्म को, इस रहस्य को अपने जीवन में उतारिए। बस आप मनुष्य हैं, इतना ही पर्याप्त है। मनुष्य होकर के अपने को बेड़ियों में बांधना, मतलब मैं धर्म का उपदेश नहीं दे रहा हूँ भाई, मतलब ऐसा मत समझिएगा। या तो कहते कहते बहुत लोग चले गए दुनिया से कि सब लोग मिल करके रहें, सब लोग मिल करके रहें, लेकिन मेरे मन में भी कुछ भाव है। उसके लिए मैं वास्तव में मैं बताऊं कि मैं कुछ भी हूँ, लेकिन अगर ऐसी चीज किसी भी धर्म में हो, किसी भी के भी द्वारा लिखी हुई, तो ये लिखने की बात है या जीवन जीने की बात है, इसको जीवन में उतारने की बात है, इस सच्चाई को आंख फाड़ फाड़ करके देखने की बात है। सच्चाई देखिए कि वो कह रहे हैं कि जो भी है वह सारा का सारा मेरा अंग है, सारा का सारा, दुश्मन भी मैं ही हूँ, दोस्त भी मैं हूँ। यानी जो मेरा दुश्मन है वह भी मेरे ही परमात्मा का अंग है, और जो मैं हूँ वह भी मेरे ही परमात्मा का अंग है, जो मेरा दोस्त है वह भी मेरे ही परमात्मा का अंग है। तो मतलब क्या हुआ, सभी लोग अपने अपने कर्म के हिसाब से कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जैसा कर्म कर दोगे तत्क्षण उसका जो फल नियत है वह फल तुमको मिल करके रहेगा। फल के साथ तुम किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकते हो। तो यही बात हो गया कि वास्तव में परमात्मा के इस अद्भुत 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 संपूर्ण शरीर को देखने के लिए हम वास्तव में किसी भी धर्म से, किसी भी अपने विचार से, किसी भी बेड़े से ऊपर उठ करके सच्चाई को देखें, जीवन की सच्चाई। और मैं निवेदन करता हूं, धरती के सभी लोगों से निवेदन करता हूं, अपने मित्रों से निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप सच्चाई को देखिए। सच्चाई यही है कि जो भी है वह सारा का सारा परमात्मा का अंग है, सारा का सारा परमात्मा में समाया हुआ है, और सबको अपने अपने हर अंग अपने अपने कर्म के हिसाब से विचार पाता है, विचार के अनुसार क्रियान्वयन करता है। तो आप किसी को दुश्मन ना समझें,
आप किसी को गैर ना समझें, आप किसी को अलग ना समझें, आप किसी को गलत ना समझें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको सब कुछ परमात्मा जैसा दिखेगा, और जब सब कुछ परमात्मा जैसा दिखेगा, सब कुछ लाभकारी दिखेगा, सब कुछ सही दिखेगा, तो आपके अंदर जानते हैं क्या होगा? आपके अंदर किसी भी तरह की मानसिक बीमारी नहीं आएगी, किसी भी तरह का एक मानसिक उन्माद नहीं आएगा, पागलपन नहीं आएगा, बल्कि हाइपर टेंशन के शिकार नहीं होंगे। व्यग्रता, बेचैनी, उलझन, तनाव, खींच, बौखलाहट, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहेंगे। अरे शारीरिक जो वातावरण की वजह से जो शारीरिक परेशानियां होती हैं बस उतनी ही होंगी, लेकिन जो मानसिक, जो बहुत भयंकर भयंकर परेशानियां मानसिक रूप से आती हैं, आपको विक्षुब्ध कर जाती हैं, वे नहीं होंगी मित्रों, तो बिल्कुल नहीं होंगी। आप इस भाव में जिएं, और इस भाव में जीने से ही व्यक्ति पूरी तरह से ऊर्जा को प्रस्फुटित करता है, ऊर्जा को आगे बढ़ाता है, और हमेशा सच्चिदानंद की अवस्था में रहता है। जो कुछ चाहता है उसके लिए उसका श्रम इतना प्रभावशाली होता है कि श्रम में लगातार लगा रहता है, श्रम उसको कभी थका नहीं पाता है, वह प्रसन्न भाव से रहता है, प्रसन्नता का वर्ण करता है, प्रसन्नता उसका आभूषण हो जाती है, हमेशा परमानंद में रहता है, और सब कुछ उसको प्यारा लगता है। वह कभी दुख और सुख में समता की अवस्था आ जाती है, लाभ हानि में समता का मतलब क्यों? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दुख है वह भी समझता है कि यह भी मेरे लाभ के लिए ही है, क्योंकि यह भी मेरे ही प्रभु का अंग है, मेरे ही प्रभु के द्वारा दिया गया है। मित्रों, मतलब मैं संक्षिप्त में ही कहना चाहता हूँ कि आप धार्मिक बने, अपने जीवन को ऊर्जावान बनावें, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें, पूरी तरीके से जो करना चाहते हैं, मतलब छोटी बात, आप विद्यार्थी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इतना ही नहीं, इतना तो आप बन करके ही रहेंगे, इससे भी बड़े आप हर क्षण का एक प्रसन्न और आनंदित व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, एक खुशहाल व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, अपने जीवन में आनंद की धारा बनाना चाहते हैं, मैं निवेदन करता हूँ और गारंटी देता हूँ कि ऐसा होगा। आप इस बात को करिए कि जो है सब परमात्मा का अंग है, आप परमात्मा के अंग हैं, सारे लोग परमात्मा के अंग हैं, इसको जीवन में उतारिए, जिएं। धन्यवाद। आप मेरे विचारों को सब्सक्राइब करें, लोगों तक बढ़ाएं। मैं बहुत ही प्रार्थनापूर्वक निवेदन करता हूं इन बातों के जीवन में उतारने के लिए भी और मेरे विचारों को आगे बढ़ाने के लिए भी। धन्यवाद।